नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि बहुत से ट्विन के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर हमारे ट्विन से शादी क्यों नहीं हो सकती? ये मैं इस वीडियो के माध्यम से ये डाउट क्लियर करूँगा। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं ज़्यादातर वीडियो में बताता हूँ कि राधा और कृष्ण ट्विन थे। मतलब एक ही आत्मा के 2 रूप थे। एक ही आत्मा के रूप 2 रूप थे। तो मैं आज उनका वर्णन करता हूँ कि राधा और कृष्ण ट्विन कैसे थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अंतर्गत जब वो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो मोहिनी का जब रूप धारण किया था, तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी वो। मोहिनी का जब रूप धारण किया था विष्णु जी ने, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो जो 33 कोटि देवता थे, जितने भी थे, उनको उनके ऊपर वो मोहित हो गए थे और वो सब उनको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाह रहे थे। ये सबके मन में था, सभी देवताओं के। यानी वो ब्रह्मा, विष्णु वो ब्रह्मा और शिव जी, जो भी 33 कोटि देवता थे, सब अपनी उनको अर्धांगिनी बनाना चाह रहे थे। लेकिन उन देवताओं में एक देवता ऐसा था, जो उनको पुत्री के रूप में चाह रहा था। वो थे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान चाहते थे कि ये जो मोहिनी रूप है, काश हमारी ये पुत्री के रूप में जन्म ले। जब उनके मन में ऐसा विचार आया, तो मोहिनी ने एक नज़र उन पे मारी। उनसे पूछा कि आपके मन में क्या विचार आ रहा है? तो सूर्यदेव बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। तो जो मोहिनी रूप था, वो बोले हम पुत्र के रूप में तो जन्म ले सकते हैं, लेकिन पुत्री के रूप में जन्म लेने की आप जन्म लेने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो भाई सूर्यदेव तो भाई तैयार हो गए, क्योंकि वो अपनी पुत्री के रूप में चाह रहे थे उनको। तो उसके बाद उन्होंने तपस्या चालू की। तपस्या चालू होने के बाद ये बरसाने में ब्रजभान के नाम से जन्म लिया था इनने। जो सूर्यदेव भगवान थे, ब्रजभान के नाम से जन्म लिया था। ये राधा जी उन्हीं के यहाँ जन्मी थी। तो ब्रजभान के यहाँ जन्म लिया, तो उनने वो तपस्या की। फिर विष्णु वही ब्रह्मा जी की भी तपस्या की उनने, विष्णु भगवान की ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोले मुझे कैसे याद किया? तो उनने बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने कोई यानी वो वचन दिया था, वो शायद भूल गए कि वो मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन आज तक उनने जन्म नहीं लिया। तो उसके बाद क्या होता है, वही वो ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं, यदि तुम वो आपके पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आपके हम ये पर्वत के रूप में बरसाने में पर्वत के रूप में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन मैं खबर उनको ज़रूर भेज दूँगा मैं, ठाकुर जी को विष्णु भगवान को। फिर उसके बाद ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने उनको खबर भिजवाई, बोले ऐसे-ऐसे आपने किसी को वचन दिया था कि आप उनके पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, आपने अभी तक नहीं लिया। फिर उसके बाद वो विष्णु जी बोले मुझे पता है, मैं ध्यान भूल गया था, लेकिन मैं उनके यहाँ जन्म लूँगा। अब वो जन्म कैसे लें पुत्री के रूप में? तो क्या किया, जो ठाकुर जी, ब्रह्मा जी एक आईने में अपना प्रतिबिंब देखते। वैसे वो अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देखते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने आईने में एक प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब में उनका ही प्रतिबिंब था, विष्णु भगवान का ही। तो वो प्रतिबिंब इतना सुंदर था, वो जो उनका प्रतिबिंब था, बहुत ही सुंदर। तो फिर ठाकुर जी ने क्या किया, वो श्रृंगार, जो लक्ष्मी जी का श्रृंगार था, वो लेके आए और फिर उनने उसको श्रृंगार किया। नाक में उनके काजल लगाया, कान में कुंडल पहनाए, यानी चुनरी उड़ाई, उसके बाद बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो प्रतिबिंब ने बोले महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो वो प्रतिबिंब ने बोला था, यानी ठाकुर जी बोलते हैं, बोले आपको यहाँ ब्रजमान के यहाँ जन्म लेना है। तो वही वो ही राधा के रूप में उनने जन्म लिया था। वो प्रतिबिंब
ठाकुर जी का था, यानी कृष्ण भगवान का ही वो प्रतिबिंब था। लोग बोलते हैं ना कि राधा जी की शादी क्यों नहीं हुई थी कृष्ण भगवान की? क्योंकि वो एक दूसरे का प्रतिबिंब थे। शादी कैसे हो सकती है? आप बताओ, एक दूसरे के प्रतिबिंब में कभी शादी हो सकती है क्या? वो अलग नहीं थी, दोनों एक ही थे। लोगों की नज़र में कुछ भी बोले, ये प्रेम में ऐसा था, वो था, वो यानी जैसा जिसके मन में आता है वैसा बोलता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब थे। राधा जी भी उनका ही प्रतिबिंब थी। राधा जी का जन्म सुबह 4:40 पे हुआ था। मालूम है क्यों? क्योंकि जो सुबह जन्म होता है जिनका, वो प्रेम के रूप में आते हैं। यहाँ कुछ प्रेम की परिभाषा सिखाने आते हैं, क्योंकि सूर्योदय भी उसी टाइम होता है। उदय होता है और आगे आगे ऊपर को जाता है। जितने भी फूल हैं, पुष्प हैं, सुबह को खिलते हैं। ये प्रेम का रूप है। चिड़ियों का चहकना, ये सुबह का है। ये प्रेम का रूप है। तो उनका जन्म सुबह 4:40 पे हुआ था। और जिन लोगों का रात को 12 बजे और दिन में 12 बजे होता है, वो राक्षसों का नाश करने आते हैं। तो कृष्ण भगवान का रात को 12 बजे भी है, क्योंकि उनका सोल पर्पस क्या था? राक्षसों का नाश करना। आप समझ रहे हो ना? ये दोनों ट्विन थे, एक ही प्रतिबिंब थे। राधा और कृष्ण अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे। ये समझो आप। इसलिए उनको ट्विन फ्लेम बोलते हैं। लेकिन आज के समय में जो लोग फोन करते हैं ना कि हमारी ट्विन से शादी होगी कि नहीं, आप अपने मन से सोचो, आपकी शादी कैसे हो सकती है? यदि आप अपना उसको ट्विन मानते हो, तो वो आपसे अलग कहाँ है तो आपका ही प्रतिबिंब। उस पे कभी आपने गौर नहीं किया होगा। आपको तो सिर्फ कि ये हमारा ट्विन है तो इसके संग शादी होनी चाहिए। आप सोचो, कैसे शादी हो सकती है आपकी? हैं? आपका ही प्रतिबिंब है ना, वो अलग आपसे कहाँ है? आप यूनियन की बात करते हो कि हमारा यूनियन कैसे होगा? अरे यूनियन किसका होगा? वो तो एक ही। जिस दिन अपनी आत्मा की आप गंदगी हटा लोगे मेडिटेशन के जरिए, यानी आप उस प्रतिबिंब के बराबर अपने आप को पहुंचा दोगे, उस दिन आपका यूनियन हो जाएगा। वो सेल सोल लेवल पे होता है। आप चाहो फिजिकल लेवल पे, वो 1-2% होता है फिजिकल लेवल पे, क्योंकि ट्विन एक दूसरे का प्रतिबिंब है, न कि दो है। वो अलग नहीं, दो शरीर में जरूर है, लेकिन है तो एक ही आत्मा। दोनों का यूनियन कौन सी बड़ी बात है? आप अपने आप पे इनर वर्क करोगे। और ट्विन फ्लेम भी जो भी होता है सोल, वो स्पेशल सोल होता है। दोनों इस कुछ पर्पस पूरा करने आते हैं। तो आप यूनियन की जगह आप अपना सोल पर्पस मालूम करें और सोल पर्पस पे ध्यान दें। सोल पर्पस पे ध्यान दें कि हम किस पर्पस से यहाँ आए। जैसे राधा रानी यहाँ प्रेम के रूप में आई थी। राधा रानी इस संसार में प्रेम के रूप में आई थी, तो उनने सभी को प्रेम करना सिखाया। प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करते हैं, और इनका उनका ये सोल पर्पस था। ऐसे ही जितने भी ट्वेन हैं उनको अपना सोल पर्पस मालूम करना है, फिर अपना सोल पर्पस पूरा करना है। तो इनका यही उद्देश्य है यहाँ आने का, कि ये फिजिकल यूनियन के लिए नहीं है कि आप चाहो कि जैसे मेरा ट्विन है, मेरी उसके शादी संग शादी होगी कि नहीं। आप सोचो कैसे होगी शादी? है तो आपका ही रूप। आपने कभी सोचा है वो आप में ही है, उसमें आप हो, अलग कहाँ हो? एक दूसरे को कितना चाहते हो? आपको लगता है वो मुझे नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहेगा? है तो आपका ही प्रतिबिंब। जितना दर्द आपको होता है ना, सामने वाले को भी होता है। लेकिन अंतर ये है कि हम डिवाइन फेमिनाइन है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी शरीर में लेफ्ट साइड होती है, और लेफ्ट साइड हमारा दिल रहता है। दिल कमजोर होता है, फीलिंग समझता है, और राइट पार्ट मेल होता है, यानी डिवाइन मस्कुलाइन होता है, तो उसको फीलिंग नहीं आती। वो रोना नहीं आता आपकी तरह, वो रो नहीं सकता। आता है उसको रोना, आपके लिए प्रेम है। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी आप अपने आप को मानते हो, तो आप जिसको ट्विन मानते हो वो आपसे अलग नहीं है।
भगवान की नज़र में आप दोनों एक ही हो, फिर उसको अलग कैसे मानते हो आप? अलग नहीं है, आपका यूनियन होगा, लेकिन आप अपना जब इनर वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका यूनियन ज़रूर होगा। हमारे जो सांसारिक जीवन में हमने जो अपने आत्मा में गंदगी पाल के रखी है ना, जो कुछ पिछले पिछले जन्म के कर्मास, उनको क्लियर करना है। सिर्फ इनर वर्क के ज़रिए जब क्लियर हो जाएँगे, तो आपका यूनियन भी हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। आप ये चिंता ना करें कि सामने वाला मैं भूल गया, ऐसा कभी नहीं होता। बस आप में सहनशक्ति कम है, उसमें सहनशक्ति है। वो आपको आज भी हमेशा याद करता है, आपके बारे में सोचता है, आप ऐसा मत सोचो। क्योंकि जब भी आपको इधर दर्द होता है ना, उसकी याद आती है, तो कहीं न कहीं वो आपके बारे में सोच रहा है। ये 100% है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई ऐसी वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।